कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और मुझे लगता है कि सरकार के लोग भी खुद असमंजस में हैं, क्योंकि 2 विभागों का मामला है। तो हम लोग भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगर सरकार हमसे वार्ता करने नहीं आती है तो 3 दिसंबर 7 दिन हो गए अभी तक तो वार्ता करने नहीं आए। हम 3 दिसंबर जो विश्व दिव्यांगता दिवस होता है, तो हमारी योजना है कि हम कुछ बच्चों का यहाँ कार्यक्रम भी कराएंगे और 3 दिसंबर को हम सामूहिक 1 दिन का उपवास भी करेंगे। अब कब तक बैठेंगे ये सरकार समझे, या हम तो बैठेंगे गर्दनी बाग में गर्दन कटा देंगे, लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं इस बार। शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही कहेंगे कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मतलब सोच के रखे हैं। किसी भी आंदोलन की रणनीति को हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि आगे आगे देखिए होता है। हम तो जगाने के लिए आए हैं, नहीं जगेगी तो फिर थाली पीटेंगे। थाली पीटने से जग जाएंगी पड़ेगा, लेकिन सरकार को तो जगा के रहेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक यानी कि जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उन शिक्षकों की जो मांग थी उसको पूरी नहीं की गई है। बातें अनसुनी की जा रही है, ऐसा इनका मानना है। तो आइए जानते हैं कि 7 दिन हो गए, निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और मुझे लगता है कि सरकार के लोग भी खुद असमंजस में हैं, क्योंकि 2 विभागों का मामला है। तो हम लोग भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगर सरकार हमसे वार्ता करने नहीं आती है तो 3 दिसंबर 7 दिन हो गए अभी तक तो वार्ता करने नहीं आए। हम 3 दिसंबर जो विश्व दिव्यांगता दिवस होता है, तो हमारी योजना है कि हम कुछ बच्चों का यहाँ कार्यक्रम भी कराएंगे और 3 दिसंबर को हम सामूहिक 1 दिन का उपवास भी करेंगे। 1 दिन का उपवास करेंगे? दिन का उपवास हम 3 दिन को प्रतीकात्मक करेंगे और आगे आवश्यकता पड़ी तो हम इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदलेंगे। अच्छा, 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक यहाँ कोई देखने तक नहीं आया, तो क्या धरना स्थल बनकर रह गया? यह तो संवेदनहीन सरकार है ना, नहीं तो आवश्यकता क्यों थी हमें हड़ताल पर आने की? सरकार को ही तो जगाने आए हैं। सरकार सोई है, हम तो जगाने के लिए आए हैं। नहीं जगेगी तो फिर थाली पीटेंगे। थाली पीटने से जग जाएंगी पड़ेगा, लेकिन सरकार को तो जगा के रहेंगे और आगे जो भी होगा कोई ना कोई निर्णय लेके ही जाएंगे। शांतिपूर्ण हड़ताल आप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण हड़ताल करने से आपको आपकी मांग मिल जाएगी या फिर थोड़े उग्र होना पड़ेगा? बता रहा हूँ, हम शिक्षक हैं, हम उग्र होना नहीं चाहते और जिस राज्य का, जिस समाज का प्रबुद्ध वर्ग अगर उग्र हो जाए तो समझिए कि बड़ी क्रांति हो सकती है। और इसके उदाहरण भी रहे हैं। जिस आंदोलन से ये हमारे मुख्यमंत्री जी निकले हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, तो वह प्रबुद्ध वर्ग का आंदोलन था, भीड़ तंत्र का आंदोलन नहीं था। तो हम भी योजनाबद्ध तरीके से उनको जगाने का काम कर रहे हैं और जिस दिन उग्र हो जाएंगे तो फिर तो आर पार हो ही जाएगा। क्या लगता है, क्या मांग है आपकी, पहले ये बताएं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग जो अभी विशेष शिक्षक का पद आने वाला है, नया पद आ रहा है, उसमें हम लोगों का सामंजन किया जाए। अच्छा, 7 दिन हो गए, निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला, 1 हफ्ते हो। हाँ, निष्कर्ष नहीं निकला। वो लोग भी देख रहे हैं कि इन लोग में कितने दम है, हम लोग भी दिखा रहे हैं कि देखो हम में कितना दम है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आप लोग मीडिया भाइयों के द्वारा कि अभी तक उन तक आवाज़ नहीं पहुंची है। आवाज़ तो पहुंच ही गई होगी, बस देख रहे हैं कि वो कब तक वहां बैठ सकते हैं और हम लोग यहाँ कब तक बैठ सकते हैं, बस यही। महिलाओं का धरना पर बैठना कितना शर्मनाक है? मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। हम लोग घर से भी सब तैयार करके घर में सबको, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको करके आते हैं और ये अपने हक की लड़ाई है। हम लोग जब जॉब करने निकले हैं तो ये मेरा ज़रूरी है, ये मेरा जब ज़रूरी है तो इसके लिए हम लोग घर परिवार अभी छोड़े हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आमरण अनशन पे भी जाएंगे, उस समय क्या हम घर देखने जाएंगे? ये मेरा हक है, उसको तो लेना है हमको। सामान्य शिक्षकों से हटकर अगर बात करें तो आप लोग का दर्जा उनसे ऊपर आता है, लेकिन फिर भी सामान्य शिक्षक पर एक समय था, जुलाई की बात करें तो लाठियां तक चल गई थी, तो आप पे अगर चल गई तो
एक समय था जब हम लोग ज्वाइन किए थे, उस समय ही हम लोग की सैलरी मानदेय 14,000 उस समय भी थी। और जब पंचायत शिक्षक आए तो ये लोग का सैलरी मात्र 6,000। आज उन लोग 42,000 कमा रहे हैं, मिल रहा है उन लोग को वेतन। आज हम लोग वहीं के वहीं। ये आंदोलन ये बड़ा रूप इसलिए लिया है कि आज ये परिस्थिति बन गई है हम लोग के साथ। इतने साल से काम करते करते, इंतज़ार करते करते कि आज होगा अच्छा, कल होगा अच्छा, ये इंतज़ार करते करते तब जाके हम लोग ये निश्चित एक हम लोग ये मंच आए हैं। इस मंच पे अपनी बातों को लेकर सरकार को सुननी पड़ेगी, सामंजन करना होगा। 17 साल 18 सालों से आप लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, इसी दिन के लिए कि एक दिन धरना पर बैठना होगा। ये तो सोचने है ना सरकार को। आप बहुत सारे सुविधाएं चलाते हैं दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के लिए। हाँ, ये बस हाँ। दिव्यांग के शिक्षकों के लिए आपने क्या सुविधा दी है, ये सरकार सोचे ना। आज हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं कि अब हम लोग थक चुके हैं, अब थक गए हैं। आपने नया पद सृजित किया है सामान्य स्कूल में विशेष शिक्षकों के लिए। अब आप नया पद सृजित कर रहे हैं। हम लोग जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग क्या रहेंगे? यहीं वही मानदेय लेते रहेंगे? आप नए लोग को लाएंगे? जो बच्चों को आज हम लोग घर से ले करके स्कूल तक, विद्यालय तक ले करके गए हैं, उनको आज पढ़ना लिखना सारा चीज़ सिखा दिए। आज उन पर कौन काम करेगा? जो नए आएंगे वो काम करेंगे। और हम लोग को क्या सारी योग्यता रहते हुए हम लोग के, उसके बावजूद भी हम लोग को दरकिनार सरकार क्या हुआ, गिरी हुई नज़र से देख रही है। एक तरह जैसे दूध को मक्खी से निकाल दिया जाता है, उसी तरह से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। हम लोग इतने दूर दूर से, बेतिया से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन क्या है, हम लोग अपने मांग पे डटे हुए हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के आगे सरकार को झुकना है, पदाधिकारी को झुकना है। अच्छा, सामान्य शिक्षकों को, सामान्य विद्यालयों को सरकार सारी फैसिलिटीज़ देती है, ये बात हम अक्सर करते हैं। तो क्या आप लोगों के जिम्मे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको फैसिलिटी उनके मुकाबले ज़्यादा ही मिलनी चाहिए? तो क्या सरकार फैसिलिटीज़ देती है? सरकार फैसिलिटी पहले तो हम लोग का कोई व्यवस्था तो करे, हम लोग का तो कोई परमानेंट करे, हम लोग का भी तो कोई प्लेटफॉर्म दे। उस फैसिलिटी को पहुंचाता कौन है? हम लोग पहुंचाते हैं। उस बच्चे तक कौन जाता है? हम लोग जाते हैं क्या? और बच्चे को वहां तक जाके उसको फैसिलिटी दिलवाते हैं। और इसका श्रेय कौन लेता है? सरकार लेता है। हम लोग कहाँ हैं? यही गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अब कब तक बैठेंगे ये सरकार समझे, या हम तो बैठेंगे गर्दनी बाग में गर्दन कटा देंगे, लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं इस बार। यही मेरा है। काम करने वाले लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर आप दिव्यांग बच्चों को फैसिलिटी दे के क्या करेंगे? जब हम तक मतलब क्या बोलते हैं, पैसे के अभाव में हम अपना काम रोके हुए, तो क्या उनकी जो फैसिलिटी दे रही है, तो क्या दिव्यांग बच्चों को उससे लाभ मिलेगा? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को उतना मतलब कि एक ऐसा मतलब मान दे दिया जाए कि हम अपने काम को ढंग से कर पाए और हमारा समायोजन कर दिया जाए। अच्छा, एक किस प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो संभालना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना, पढ़ाना सब बहुत मुश्किल होता है। ब्रेल पढ़ाइए सब। घर जाते हैं तो मतलब बैठने की जगह तक भी हम लोग को नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। कभी जो हम लोग उसमें कैंप वगैरह चलाते हैं, आरबीसी चलाते हैं, आवासीय कैंप चलाते हैं, काम के अलावा भी हम लोग बहुत सारा के, जैसे कुछ दिन हम लोग को विद्यालय के निरीक्षण में लगाया गया था। आखिरी सवाल लेंगे। हाँ, सामान्य जहाँ तक की बात है, सामान्य स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन जो जब सर्वेक्षण दिया जाता है सामान्य स्कूल के शिक्षकों को, तो अभिभावकों को वैसे बच्चों को स्कूल तक लाना बहुत आसान रहता है। उनको एक बार कह दिया जाता है, आ जाते हैं। लेकिन हम लोग के साथ परिस्थिति ये बनी रहती है कि वे जो विक्षिप्त बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको क्या समझाएंगे? पहले तो गार्जियन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार उन लोग के बार घर जाने के बावजूद ये हम लोग का ये समस्या हल होता है कि उन लोग का स्कूल तक, उन लोग को विद्यालय तक पहुंचाते हैं। शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही कहेंगे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि किसी भी सोच के रखे हैं, किसी भी आंदोलन की रणनीति को हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि आगे आगे देखिए होता है।
तो इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपने साफ तौर पर देखा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। दिन हो चुका है 7, निष्कर्ष निकला है 0। 7 दिन से बैठे हुए हैं। साथ में महिला शिक्षक भी आकर बैठी हुई है, जो विशेष शिक्षक कहलाते हैं, जो लेकिन अभी तक उनकी मांग को सुनी नहीं गई है। साथ में कोई भी यहाँ देखने नहीं आया है, ऐसा इनका मानना है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।